नमस्कार। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जहां भाजपा वाले लगातार खुशियां मना रहे हैं और नई नई योजनाओं के बारे में अपना गुणगान करने से नहीं थकते, आज उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं आरडब्ल्यूए प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मयूर विहार राजकुमार रत्नेश जी। हम इनसे बात करेंगे। सर, भाजपा की प्रचंड जीत के बारे में आपका क्या कहना है? पांडे जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो इस देश की राजधानी दिल्ली की जनता को बधाई दूंगा। आपने मेरे जो इस देश के सबसे बड़े जो चौकीदार थे, चौकीदार है, देश की राजधानी की जनता ने उसको अपना विश्वास जताया। प्रचंड जीत, ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं उससे भी एक कदम और 4 कदम आगे जाकर के यही कहूंगा, यह प्रचंड जीत भाजपा की नहीं है। यह देश के अंदर जो सनातन की जो हवा है, जो इस देश के अंदर हिंदूवादी की जो हवा है, वो हवा है, उस हवा की जीत है कि दिल्ली में भी लोगों ने अब ये मान लिया है, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए ये हिंदुओं की जीत है और हिंदुओं ने जो बढ़ चढ़ करके जो वोट दिल्ली में दिया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं पूरी देश की राजधानी की जनता के साथ और जनता से, और धन्यवाद कहूंगा उनको कि हम आपके बहुत बड़े कृतार्थ हैं। आपने यह परिवर्तन दिल्ली के अंदर पूरे 27 साल बाद लाया है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो जीत हुई है, इसका मुख्य कारण क्या था? एक तो पिछले करीब 11 साल से आपदा को झेल रहे थे दिल्ली वाले। फ्री का माल या फ्री का आनंद चखने के बाद में वो भूल चुके थे कि क्या आप हिंदू हैं। इस बात को वो जब भूल चुके थे, और यह बात जब माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, देश के बहुत बड़े संतों ने यह बात कही कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, तो यह बात दिल्ली की राजधानी की जनता को समझ में आई और उन्होंने ये ठाना कि अब हम बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी को कहते हैं कि वो वादे करते थे, फ्री में देते थे, बीजेपी ने भी जो वादे किए हैं ये कब तक पूरे होंगे और क्या इन वादों के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि देश की राजधानी में दिल्ली में अब जो सरकार बनेगी हमारी, वो डबल इंजन की सरकार होगी और माननीय मोदी जी ने ये साफ साफ कहा है कि पिछली जो भी योजना जनहित में काम कर रही थी, मेरा शब्द ध्यान से सुनिए, जो भी योजना जनहित में जो काम कर रही थी वो जनहित में ही ऐसे ही काम करती रही। उन योजनाओं में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। उससे भी 4 कदम आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती होंगी, उनको 25,000 रुपए देने की जो अलग से घोषणा की है, ये बड़ी सराहनीय है। दूसरी, इससे भी आगे बढ़ते हैं, इस देश की राजधानी को एक यमुना मैया रिवर नदी मिली हुई है, जिसे हम यमुना मैया, गंगा मैया के नाम से भी जानते हैं। उस नदी को जिस तरह से आपदा ने दूषित किया था, नदी को नाले में तब्दील कर दिया था, अब वो नदी यमुना नदी अपने पिछले रूप में आएगी और उसमें लोग नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे और नौकायन भी करेंगे, और दिल्ली के लोग उस क्षेत्र के निकट, यमुना नदी के निकट जाकर के खेलेंगे, कूदेंगे और आनंद लेंगे। अभी आपने डबल इंजन सरकार कहा कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार आ रही है, यूपी में भी डबल इंजन सरकार है, वहां भी विकास ठीक ठाक ही हो रहा है, तो क्या बुलडोजर की योजना भी दिल्ली में लागू होगी? पांडे जी, बुलडोजर पहले से ही दिल्ली में रखे हुए थे, लेकिन कुछ अल्पसंख्यकों को या अल्पमत के लोगों को खुश करने के लिए उन बुलडोजरों को जंग गोडाउन में ले जाकर रख दिया और उनको जंग लगा दी। बुलडोजर भी दिल्ली में काम करेंगे। बुलडोजर से ही जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कहीं पर भी जाकर, किसी के घर के बाहर भी जाकर कब्जा करके बैठ जाते हैं, अब उन पर बुलडोजर चलना निश्चित है। अभी तक खाली जुबानी जंग था कि हाँ जमुना जी को हम शुद्ध कर देंगे, अब बीजेपी की सरकार आई है तो जमुना शुद्धि पर क्या विशेष कार्य शुरू हुआ है?
अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारी सरकार सिर्फ जीती है दिल्ली में, अभी सरकार बनी नहीं है। सरकार बनेगी, लेकिन दिल्ली के अंदर भाजपा की प्रचंड जीत के बाद ही तुरंत यमुना नदी पर काशी की तर्ज पर यमुना आरती चालू कर दी है। काशी में गंगा आरती होती थी और दिल्ली के अंदर अब यमुना आरती का प्रचलन दिल्ली में पिछले हफ्ते से ही चालू हो चुका है। तो क्या आप दिल्ली में लोग निर्भीक होकर स्नान लगा कर सकेंगे और डुबकी लगा पाएंगे? जी हाँ, दिल्ली का जो दूषित जल है उसको स्वच्छ जल में परिवर्तन करना है। और जो हमारे दिल्ली के अंदर अभी तक 35 एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में बने हुए हैं, जो कि आपदा के टाइम में सिर्फ 7 एसटीपी काम कर रहे थे। उनकी वजह से यमुना जो दूषित कर रखी थी उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है। वो चाहते भ्रष्टाचार को कम करके एसटीपी को चालू करते। जनता के पैसे को उन्होंने अपनी अय्यासी में उड़ाया है, शीश महल में उड़ाया है, चुनाव लड़ने में उड़ाया है, चाहे वो चुनाव गोवा का हो, चाहे वो चुनाव पंजाब का हो। तो अब वो जो हमारा जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, वो एसटीपी भी सही होंगे, यमुना में भी सुधार आएगा। बहुत जल्दी 5 साल का समय है, इसके अंदर अंदर ये लोग यमुना मैया में जाकर के डुबकी लगा करके आनंद लेंगे उस जल का। तो आप क्या मानते हैं कि अब जुमलेबाजी के बजाय विकास का कार्य होगा, ना कि जुमलेबाजी होगी और खींचतान भी नहीं होगी? क्या कहना चाहिए? जुमलेबाज भी चले गए, जुमलेबाजी बंद हो गई है, क्योंकि एक ही लंपट राजा था दिल्ली में जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। उसके पास में जुमलों के अलावा कुछ नहीं था। पूरी उसके जब भी वो जीत के आया, तभी वो जीतने के बाद में जनता से साफ साफ कहता था, मुझे मोदी काम नहीं करने देता, मुझे एलजी काम नहीं करने देता। उस लंपट को ये पूछिए भाई, 5 से 10 साल पहले, 10 साल से 5 साल पहले, जब तुझे पता है मोदी तुझे काम नहीं करने देता, तुझे एलजी काम नहीं करने देता, तो तू दिल्ली में चुनाव लड़ता क्यों है? ये नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मोदी भी केंद्र में है, एलजी भी दिल्ली में है, वो तुझे काम तो करने नहीं देंगे। परंतु दिल्ली की जनता ने उसको वोट दिया और उसने भ्रष्टाचार फैलाया और काम न करके उसने सीधा सीधा आरोप मोदी जी के ऊपर ये मढ़ा गया कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रचंड जीत में बीजेपी आई है और कैसे दिल्ली का विकास करेगी। अब देखने वाली बात यह है कि शपथ ग्रहण के बाद इनका क्या प्रभाव होता है। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।